क्षत्रिय वर्ण का है, तो मेहनती होते हैं ऐसे, इसलिए इस जातक के अधिकतर ग्रह राहु के नक्षत्र में है। मतलब 9 में से शायद 5 या 6 ग्रह राहु के नक्षत्र में है, तो इस पे राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। 5वें भाव में सूर्य है जो नीच राशि में तथा स्वाति नक्षत्र में है। केतु और बुध भी हैं जो इसकी पढ़ाई में रुकावट डालेंगे। इसकी पढ़ाई में कुछ रुकावट आई होगी, परंतु वह दशा निकल जाने के बाद में पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि लग्नेश बुध पंचम भाव में है तथा लग्न में शनि है। शनि और चंद्रमा से दृष्ट है, इस कारण इसका मन भटकने से भी पढ़ाई में विघ्न आ सकता है। इसकी दशा भी चंद्रमा की ही चल रही है, जो जीवन की तीसरी दशा है। चंद्रमा द्वितीय का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठे, अर्थात मारक भाव का भी स्वामी होकर मारक भाव में है तथा शनि की दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, जिसके कारण मन बेचैन रहता है और चंद्रमा की ही दशा चल रही है। शनि की 7.5 भी चल रही है और जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है तो वह अधिक परेशान करती है। चंद्रमा कुंडली में राहु, चंद्र कुंडली में भी राहु 5वें भाव में है। यह जातक जो इसकी पढ़ाई में कुछ विघ्न का संकेत देता है। यह जातक आगे चलकर विदेश में पढ़ाई के लिए या विदेश से संबंधित पढ़ाई में जा सकता है तथा विदेश से संबंधित कुछ पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इसका शुक्र 12th का जो स्वामी है वो 6वें भाव में बैठा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है शुक्र की। हाँ जी, 12th की दृष्टि पड़ रही है और वो राहु भी चलित में 12th हाउस में पहुंच गया है। तो जब राहु 12th हाउस में होता है तो वो फॉरेन की तरफ जरूर खींचता है। स्वास्थ्य के लिए इस जातक के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आई होंगी, क्योंकि शुक्र 6वें भाव में है। 6वें भाव में शुक्र किडनी या शुगर संबंधी तकलीफ देता है। षष्ठेश मंगल 9वें भाव में है जो शनि की राशि में है तथा मंगल राहु के नक्षत्र में है। इसका चंद्रमा और राहु की दशा तक परेशानी रही होगी। इसको कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर या स्वेलिंग या डिप्रेशन इस टाइप की कोई बीमारी आई होगी, जो चंद्रमा में शनि की दशा के बाद जो मार्च तक रही है, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ होगा। इसी कारण से शायद इसकी पढ़ाई भी बाधित हुई होगी। ठीक है गुरु जी, ठीक है, आपका हो गया? हाँ जी। ओके। हाँ विनोद जी, जी आपने लिखा है? लिखा है गुरु जी, लिखा है। बताइए, आदित्य का बताइए। प्रस्तुत कुंडली मिथुन लग्न की है। यह राशि वायु तत्व द्विस्वभाव पुरुष एवं शीर्षोदय राशि है। इस लग्न में जन्म लेने वाले जातक लंबे हाथ पैर वाले एवं दुबले शरीर के होते हैं। लग्नेश बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र की तुला राशि में बैठा है। लग्नेश पंचम में बैठकर केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है तथा जातक का स्वास्थ्य अच्छा होने की संभावना है। सप्तम भाव में बैठे द्वितीय चंद्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। चंद्रमा को तृतीय भाव में बैठकर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल प्रतीत होती है। किंतु बुध अस्त है तथा नीच राशि में बैठे सूर्य से युति कर रहा है। राहु केतु की अक्ष में होने से स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। लग्न में शनि बैठकर एवं द्वितीय चंद्रमा जो मार्केश है स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है। तृतीय भाव में बैठे गुरु पर शनि एवं मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो गुरु को पीड़ित कर रही है। अतः गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से अधिक शुभ दिखाई नहीं दे रही है। अतः स्वास्थ्य पर ग्रहों का मिला जुला असर प्रतीत हो रहा है। नवांश कुंडली में अभी लग्नेश बुध लग्न में शनि की राशि में बैठा है, जो पूर्ण रूप से पाप कर्तन योग में है। अतः नवांश में अभी लग्नेश की स्थिति सही न होने के कारण स्वास्थ्य में हानि प्रतीत हो रही है। चंद्र कुंडली देखें तो चंद्र लग्न में गुरु की राशि में बैठकर शनि से दृष्ट है, जो शुभ नहीं है। यद्यपि लग्न पर गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ने से कुछ स्थिति में सुधार हो रहा है तथा यहाँ भी मिला जुला असर है। लग्न आद्रा नक्षत्र में है, जो राहु के नक्षत्र में है, शुभ नहीं है तथा लग्नेश बुध भी
राहु की स्थिति नक्षत्र में है, अतः स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। सर्वाष्टक में लग्न में 31 रेखाएं भाव को बल दे रही हैं, किंतु बुध के भिन्नाष्टक में लग्न में 3 रेखाएं शक्ति बना रही हैं तथा स्वास्थ्य में हानि प्रतीत हो रही है। षडबल में भी बुध को 0.87 बल प्राप्त हो रहा है, जो ग्रह को शक्तिहीन बना रही है। बुध त्वचा का कारक है। लग्न में शनि तथा बुध की नीच के साथ युति एवं राहु केतु की अक्ष में होने के कारण त्वचा रोग होने की संभावना है। वर्तमान में चंद्र की दशा चल रही है, जो मार्केश की दशा है। अंतर्दशा बुध की है, यद्यपि लग्नेश की दशा लाभकारी हो सकती है, क्योंकि नीच के सूर्य एवं केतु से बुध पीड़ित है। चंद्र की दशा जन्म से तीसरी दशा है, जो शुभ नहीं है। योगिनी दशा में भ्रामरी में उल्का की अंतर्दशा चल रही है। भ्रामरी का स्वामी मंगल एवं उल्का का स्वामी शनि है। इस दशा अंतर्दशा में जातक ज्वर, शूल, रक्त विकार से पीड़ित, धन हानि, पुत्र भार्या से पीड़ित एवं श्रम के शरीर में पीड़ा रह सकती है। लग्न से पंचम भाव में सूर्य एवं बुध से अर्गला बन रही है, किंतु ग्रह कमजोर होने के कारण अर्गला अपना पूरा फल नहीं दे पा रही है। जबकि नवम में बैठे मंगल से अर्गला में बाधक है, किंतु मंगल अकेला तथा अर्गला में 2 ग्रह होने से अर्गला बाधित नहीं हो रही है। शिक्षा के लिए द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव देखा जाता है। इसके लिए मुख्य ग्रह बुध, गुरु एवं चंद्रमा सही स्थिति में होना चाहिए। प्रस्तुत कुंडली में द्वितीय भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में गुरु की धनु राशि में बैठा है। वैसे चंद्रमा अच्छे भाव में शुभ स्थिति में है, किंतु लग्न में बैठे शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, अतः प्रारंभ में ही वरदान दिखाई दे रहा है। यद्यपि गुरु की दृष्टि चंद्रमा को बलवान बना रही है, किंतु तृतीय भाव में बैठे गुरु भी शनि एवं मंगल की दृष्टि से पीड़ित है। चतुर्थ भाव जिसमें कन्या राशि है, जिसको स्वामी बुध पंचम में नीच के सूर्य एवं केतु के साथ बैठकर पीड़ित है, तथा चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि भी भाव को कमजोर कर रही है। नवम भाव में शनि की कुंभ राशि है। नवम में शनि लग्न में बैठा है, नवम में मंगल बैठा है, जिसे गुरु देख रहा है। क्योंकि मंगल षष्ठेश तथा एकादश शेष होकर कमजोर स्थिति में है, किंतु गुरु की दृष्टि भाव को शक्ति दे रही थी। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में तथा गुरु शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र षष्ठ भाव में बैठकर शक्तिहीन है। नवमांश में चंद्रमा दशम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठकर राहु केतु के अक्ष में पीड़ित है। नवमांश में गुरु अष्टम भाव में कन्या शत्रु की राशि में बैठा है तथा शनि से दृष्ट होकर पीड़ित है। बुध लग्न में शनि की कुंभ राशि में बैठा है तथा पाप कर योग में बैठकर पीड़ित हो रहा है। नवम में शनि नवमांश में लगने से तथा द्वितीय भाव में बैठकर शुभ स्थिति में है, क्योंकि गुरु से देखा जा रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जातक की प्रारंभिक शिक्षा से मध्यम शिक्षा तक व्यवधान रहे होंगे, किंतु उच्च शिक्षा में कुछ शुभ लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। चंद्रमा के कमजोर होने के कारण वहां भी व्यवधान हो सकता है। तो सर्वशांश कुंडली को देखें तो सिंह लग्न की कुंडली है, जिसमें चंद्रमा सप्तम भाव में शनि की कुंभ राशि में बैठकर लग्न में बैठे शुक्र से दृष्ट है। पंचधा मैत्री में शुक्र एवं शनि दोनों चंद्रमा के शत्रु में तथा चंद्र पीड़ित है। बुध द्वितीय भाव में अपनी कन्या राशि में बैठकर शुभ है। मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है, जो उसका मित्र है। मंगल यहाँ योग कारक है तथा नवमेश होकर नवम भाव को मजबूत कर रहा है, जिससे जातक की उच्च शिक्षा सही दिखाई दे रही है। सर्वाष्टक में दूसरे भाव में 28, चौथे में 28, पंचम में 27 एवं नवम में 28 रेखाएं भाव को समशीतोष्ण बना लेंगे। जय गणपति। हो गया? जी जी गुरु जी। बहुत अच्छा। अब कौन का नंबर है इसमें? हाँ भावना जी आ गई। भावना जी। गुरु जी जय गणपति की। जय गणपति की। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है।
ठीक है ये आदित्य की कुंडली दी हुई है, इसमें डिस्कशन देना। आदित्य का बताइए क्या आपने निकाला? हाँ निकाला तो है, पता नहीं काला पीला। हाँ काला पीला तो सुनना है। स्वास्थ्य के लिए निकाला है। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए हेतु विचारणीय बिंदु है लग्नेश, लग्न में स्थित ग्रह, लग्न के दृष्टा ग्रह, नवांश लग्न, नवांश लग्नेश, सर्वाष्टक बिंदु और लग्न में, और लग्न का नक्षत्र और कारक सूर्य व चंद्र। लग्न मिथुन है, कुंभ नवांश और आधा नक्षत्र उदित है, अर्थात लग्न पर बुध, शनि व राहु का पूर्ण प्रभाव है। लग्न के गुण तो सब बता ही दिए वैसे उन्होंने, कि लंबे कद का संतुलित शरीर, ऊर्जावान, लंबे हाथ, आकर्षक व्यक्तित्व है। जातक के स्वास्थ्य जो है लग्नेश के बलाबल पर और लग्न के में विराजित व लग्न को दृष्ट करने वाले ग्रहों पर आधारित है। लग्न पूर्ण दिग्बली है, क्योंकि लग्न में नर राशि पॉजिटिव होती है। द्वितीय दृश कारण उदित है, जो शुक्र द्वारा शासित है। जातक हैंडसम, आकर्षक, लुक्स व बुद्धिमान होगा। पंचम नवांश उदित है, चौड़ा चेहरा, स्ट्रॉन्ग चेस्ट, बड़ा सिर तथा चार्मिंग लुक्स होंगे। लग्नेश बुध का पंचम भाव में होना उत्तम है। केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है, जातक के स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। यहाँ लग्नेश बुध मित्र व कारक ग्रह शुक्र की राशि में है, यह एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ बुध तृतीय सूर्य के साथ युक्त है और ये क्लोज कंजंक्शन है, क्यों सूर्य नीच राशि में है और बुध अस्त है, तथा बुध षटबल में भी कमजोर है और स्वाति नक्षत्र पर स्थित होने से प्रत्यरी तारा में है। उक्त स्थितियां लग्नेश को निर्बल कर रही हैं, ये एक निगेटिव पॉइंट है। बुध निगेटिव होने से त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और राहु से दृष्टि भी है तथा कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, अतः लोअर एब्डोमेन, किडनी, डायबिटीज से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र भी षष्ठ भाव में रोगग्रस्त हो रहे हैं, ये भी निगेटिव पॉइंट है। लग्न में स्थित ग्रह, लग्न में शनि मात्र 0.9 रूपा षटबल से स्थित है, क्योंकि यहाँ पर शनि दिग्बलहीन है, ये निगेटिव पॉइंट है। किंतु मिथुन लग्न के लिए शनि नवनेश होने से कारक है और शुभ है, लग्नेश के मित्र है। नवनेश का लग्न में बैठना शुभ है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि स्वास्थ्य भी भाग्य से ही प्राप्त होता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। चंद्र की मित्र दृष्टि लग्न को मानसिक रूप से तो बल प्रदान कर रही है, किंतु इसके नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र षष्ठ में बैठकर चंद्र को पीड़ित कर रहा है, ये भी निगेटिव पॉइंट है। फिर लग्न के दृष्टा ग्रह है और शनि व लग्न दोनों को द्वितीय चंद्र सप्तम में बैठकर देख रहे हैं। चंद्र बुध को मित्र मानते हैं, अतः लग्न को तथा स्वास्थ्य को बल देंगे, किंतु नवांश में शनि अकारक गुरु की राशि में बैठकर निर्बल और अशुभ हो गए हैं, अतः निगेटिव है। D27 में भी शनि की यह स्थिति है, अतः स्वास्थ्य को खराब ही कर रहे हैं, ये निगेटिव पॉइंट है। नवांश लग्न व नवांश लग्नेश, कुंभ राशि का नवांश लग्न में उदित है और लग्नेश बुध उसमें स्थित है। नवांश लग्न व बुध मतलब D1 का लग्नेश पाप कर्तरी में है, स्वास्थ्य के लिए निगेटिव है। लग्न का नक्षत्र, लग्न में राहु का नक्षत्र आर्द्रा उदित है, जो प्रत्यरी तारा में, ये निगेटिव पॉइंट है। नक्षत्र स्वामी राहु एकादश में चतुर राशि में अशुभ है, यह भी निगेटिव है। चलित में राहु 12वें भाव में हॉस्पिटल आदि पर भी वह दिखा रहे हैं। कारक सूर्य, लग्न के कारक सूर्य का बली होना स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का भी कारक है। गुरु कुंडली में सूर्य जो इस लग्न के लिए तृतीय होने से न्यूट्रल है, पंचम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है, एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ सूर्य की स्थिति भी राहु के नक्षत्र स्वाति पर है, जो पंचम तारा व राहु की अशुभता से पीड़ित है। सूर्य अध्यक्षित राशि का स्वामी भी षष्ठ में गया है, ये भी निगेटिव है। सूर्य षटबल में भी वीक है, दिग्बलहीन है, ये निगेटिव पॉइंट है। इंफ्रेंस निकलता है कि 6 पॉजिटिव पॉइंट्स और 15 पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में स्वास्थ्य खराब ही रहा होगा।
शुक्र की महादशा में जन्म हुआ, स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब की रही होगी। सूर्य की महादशा भी स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं रही होगी, और चंद्र की तो क्योंकि तीसरी विपत्ति महादशा है अतः निगेटिव भी है। सर्वाष्टक में ये पॉजिटिव पॉइंट है कि लग्न में 31 शुभ रेखाएं हैं, इसमें 5 रेखाएं लग्नेश बुध ने स्वयं प्रदान की हैं। योगिनी में भ्रामरी में उल्का चल रही है, दोनों ही खराब है। गोचर में शनि मकर राशि में 8वें भाव में गोचर कर रहा है, 7.5 का अंतिम ढैया है अतः कष्टकर। शनि ने मकर राशि को 0 पॉइंट दिया है। गुरु 7वें भाव में चंद्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, प्रथम गुरु अनुकूल है, लग्न पर दृष्टि स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव है, किंतु गुरु ने धनु राशि में 0 पॉइंट दिया है, अतः यह गोचर भी बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता। राहु चंद्र से 12वें केतु व 6ठे राहु पॉजिटिव है, केतु निगेटिव है और 6ठे राहु पॉजिटिव है। तो केतु जो है रोग आदि पर जय दिखा रहे हैं। शिक्षा के लिए द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय भाव में कर्क राशि है, भावेश चंद्र सप्तम भाव में कारक गुरु की राशि में शुक्र के नक्षत्र पर स्थित है। भावेश चंद्र गुरु व शनि से दृष्ट है, किंतु यहाँ गुरु स्वयं शनि मंगल व राहु से पीड़ित है, एक निगेटिव पॉइंट है। D9 में भी गुरु शत्रु बुध की राशि में अष्टम भाव में जाकर अशुभ हो गए, ये भी निगेटिव है। D24 में भी गुरु शनि व राशि राहु केतु से पीड़ित है, ये भी निगेटिव है। भावेश चंद्र D24 में शनि की राशि में है, वह शत्रु शुक्र से दृष्ट है अतः कमजोर है। सर्वाष्टक वर्ग में द्वितीय भाव में मात्र 28 शुभ बिंदु हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, अतः इन्फ्लुएंस निकलता है कि बाल्यकाल की शिक्षा में बहुत ही बाधाएं रही होंगी। चतुर्थ भाव में कन्या राशि है, भावेश बुध अपने से द्वितीय भाव अर्थात पंचम में मित्र शुक्र की राशि में सूर्य से युति में है, ये एक अच्छी स्थिति है, किंतु बुध के अस्त होने से राहु के नक्षत्र पे होने पर राहु से दृष्ट होने से पीड़ित है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्र सप्तम में गुरु की राशि में उत्तम है, पॉजिटिव है, वह गुरु की दृष्टि में है, किंतु गुरु स्वयं शुभ नहीं है। बुध षडबल में बहुत वीक भी है, वह चंद्र पर शनि की भी दृष्टि है, ये सब निगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर D9 में चंद्र बुरी तरह पीड़ित हो गए हैं, चंद्र नीच के होने के साथ साथ राहु केतु एक्सेस में, ये भी निगेटिव पॉइंट है। D24 में चंद्र शनि व शुक्र दो शत्रुओं से पीड़ित है। D24 में भावेश बुध अपनी उच्च राशि में होकर बली है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सर्वाष्टक वर्ग में 28 शुभ बिंदु भी अधिक नहीं कहे जा सकते हैं। इन्फ्लुएंस निकलता है कि 3 पॉजिटिव पॉइंट और 6 निगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए कह सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षा की बहुत बाधाओं व संघर्ष से हुई होगी। पंचम भाव में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र 6ठे भाव में शत्रु राशि में राहु से दृष्ट है, अतः शुभ स्थिति में नहीं है, ये निगेटिव पॉइंट है। पंचम में सूर्य बुध व केतु है, सूर्य नीच राशि के राहु के नक्षत्र पे राहु के नक्षत्र पर पीड़ित है, निगेटिव पॉइंट। केतु पंचम में बेटा 2000 क्यों देना, मतलब तो वो समझ नहीं उन्होंने तो दे दिया, देने तो घर होगी बाहर रोज बोतल नहीं ले खाली हाँ, उसके बाद अपना ऑन कर लेना आप। ये लोगों ने अपना वो चालू कर लिया ना, तो ऑल म्यूट कर देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलो। भावना बोलती है, आप गुरु जी नहीं सुन रहे होंगे। पंचम भावेश शुक्र बुध अधिष्ठित राशि के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव जी पंचम भावेश शुक्र
बुध अधिष्ठित राशि के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव में पीड़ित ही है, क्योंकि ये सिर्फ छठा भाव है, षष्ठ भाव है, किंतु विद्यार्जन की दृष्टि से अपने घर से द्वितीय में होना खराब नहीं है। शुक्र पुष्कर नवांश में भी है, ये एक शुभ पॉइंट है। D24 में D1 के पंचमेश शुक्र दशमेश व पराक्रमेश होकर सिंह लग्न में स्थित है, ये विद्यार्जन की दृष्टि से ठीक है। इंट्रेंस निकलता है कि हाई स्कूल व इंटर की शिक्षा पूर्व से कुछ बेहतर रही होगी, क्योंकि इसमें 3 निगेटिव पॉइंट व 5 पॉजिटिव है। फिर नवम भाव, ये उच्च शिक्षा दर्शाता है। इस भाव में कुंभ राशि है, भावेश शनि लग्न में मित्र राशि में एक पॉजिटिव स्थिति है, किंतु मंगल का 2 अशुभ भावों का स्वामी होकर नवम में बैठना उच्च शिक्षा में बाधाएं बना रहा है, एक निगेटिव पॉइंट है। बाधकेश गुरु की दृष्टि भी ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, एक निगेटिव पॉइंट है। D24 में योग कारक मंगल का लग्न सूर्य से युक्त होकर लाभ भाव में बैठना बहुत ही उत्तम है। इन्फ्लुएंस निकलता है कि शिक्षा के संबंध में पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स 50-50 है, अतः संघर्ष के साथ साथ अंत में सफलता, ऐसा कहा जा सकता है। जय गणपति। जय गणपति। देवयानी पुरी। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति। गुरुजी, आपने एक त्रिकोण पे बोलने को कहा था। आदित्य की दूसरी वाली कुंडली है, दूसरी वाली पे मैंने नहीं किया, पहली वाली पे लिखा है जी। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अच्छा, आदित्य की कुंडली मैंने पहले वाली कुंडली पे ही लिखा है, दूसरी पे नहीं लिखा। ओके। पहली वाली पे बोलूं? आदित्य की कुंडली पे किसने काम किया है? हेलो, देवयानी जी आवाज आ रही है? हेलो। अरे गुरुजी, आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आदित्य की कुंडली पर और किसने काम किया है? गुरुजी, ये मिथुन लगन वाली कुंडली आदित्य की है ना, मैंने ये नाम नहीं ध्यान से देखा। इस पे आपका काम नहीं हुआ ना? हाँ जी, मैंने इस पे ही लिखा है, त्रिकोण पे। अब वो उसका भी मैं चालू करने वाला हूँ, पहले इसका डिस्कस निकाल ले जी। और किसी ने किया हो भाई, नीना जी, आलोक सक्सेना जी, प्रतिभा जी, संध्या जी, सरिता श्रीवास्तव जी। हाँ, मैंने थोड़ा सा लिखा है। हाँ, तो बताइए। जातक आदित्य की प्रसिद्ध कुंडली में मिथुन लग्न की है, जो कि वायु तत्व, द्वि स्वभाव, शूद्र वर्ण, विषम राशि, लिंग पुरुष है, उभयोदय राशि है तथा मिथुन राशि के स्वामी बुध है। लग्न में शनि बैठे हैं। बुध की राशि में शनि की स्थिति सौहार्दपूर्ण होती है, अतः जातक पर लग्न और शनि दोनों का प्रभाव रहेगा। जातक का शरीर पतला दुबला, औसत ऊंचाई पर सुंदर होगा। वाणी स्पष्ट, फुर्तीला, दुविधाग्रस्त मन वाला, प्रवीण नहीं होगा, पर एक से अधिक विषय में जानकारी रखने वाला होगा। थोड़ा दुस्साहसी हो सकता है।
लग्नेश बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। पंचम भाव की राशि तुला है, जिसमें सूर्य नीच के प्रभाव देते हैं। सप्तम भाव पर द्वितीय भाव कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्र पर गुरु की 5वीं दृष्टि तथा शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः जातक सामान्य रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है, किंतु द्वितीय और सप्तम मारक भाव होते हैं और उन दोनों में संबंध भी बन रहा है, तो स्वास्थ्य अचानक से बहुत खराब हो सकता है। नवांश कुंडली में लग्नेश बुध शनि की राशि में बैठे हैं एवं शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जो स्वास्थ्य व मन की दृष्टि खराब करती है। वर्तमान में चंद्रमा की दशा व बुध की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा द्वितीय व सप्तम में बैठे हैं, जो कि मारक है। स्वास्थ्य अचानक से खराब होगा, किंतु बुध लग्नेश के कारण अधिक हानि से बचाव भी होगा। अच्छा, शिक्षा भी है। हाँ, शिक्षा का विचार करने के लिए कुंडली के द्वितीय, चतुर्थ और पंचम भावों के साथ साथ विद्या के कारक बुध, गुरु तथा नवम भाव भी प्रभाव डालते हैं। द्वितीय भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा सप्तम में बैठे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने के कारण माँ के स्वास्थ्य में कमी के चलते शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध पंचम भाव में तुला राशि में नीच के सूर्य के साथ बैठा है, जो चतुर्थ भाव को कमजोर करता है। साथ ही चतुर्थ भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने से भी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि पड़ने से जातक की पढ़ने की इच्छा तो जागृत हुई है, किंतु पारिवारिक स्थितियों के कारण बाधा बनी रहती है। पंचम भाव लगभग 10वीं कक्षा में आने के बाद पंचम भाव प्रभावी हो जाता है और कर्म की प्रधानता समझने लगता है। पंचम भाव में तुला राशि है। तुला राशि के में बुध, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। तुला राशि के सूर्य नीच का व बुध अस्त है। वैसे लग्नेश बुध त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। पंचम भाव के कारक गुरु तृतीय भाव में और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है उन पर। पंचम भाव में केतु पारिवारिक विवाद व स्वास्थ्य हानि बताता है, जिसका अप्रत्यक्ष असर जातक की पढ़ाई पर व्यवधान का कारण बनता है। नवम भाव में कुंभ राशि में मंगल बैठे हुए हैं तथा गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव का कारक भी मंगल गुरु है, अतः मंगल यहाँ योग कारक है और यहाँ पढ़ाई में कुछ सुधार होने की संभावना है। जय गणपति की। जय गणपति। और किसी ने आदित्य की कुंडली पर विश्लेषण लिखा है? अभी तक मेरे पास 4 लोग क्या है, अलका जी, विनोद जी, भावना जी और संध्या जी। मेरे को लगता नहीं है कि किसी और। जय गणपति गुरु जी। जय मैंने गणपति। लिखा है। मीना जी आपने किया है? लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं किया है तो आप बोलिए ना, क्योंकि हमें ये पता करना है कि आप लोग कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। बस जी सर, लिखा है मैंने, थोड़ा सा मैं पढ़ दे जी। प्रस्तुत कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, जिसके स्वामी बुध हैं। वायु तत्व का लग्न है और मिथुन द्विस्वाभाविक राशि है। पंचम स्थान में भी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि और वायु तत्व की राशि है, एवं भाग्य भाव में भी शनि की मूल त्रिकोण राशि एवं कुंभ राशि, जो कि वायु तत्व की राशि है। इसका प्रभाव इस जातक पर निसंदेह बुध इस लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, अगर वह केंद्राधिपति दोष में ना हो। उपरोक्त कुंडली में बुध लग्नेश होकर पंचम में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। इसको लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा भी दी गई है। इस प्रकार के जातक उच्च कोटि के वक्ता, उच्च कोटि के गणितज्ञ या उच्च कोटि के वकील बन सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी ऐसे जातक जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। परंतु शुक्र सूर्य के साथ जो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, उसमें बुध सूर्य से अस्त हैं और सूर्य नीच के हैं। वो हो सकता है पूरा कैपिटल। हाँ नीना जी। सूर्य के बुध के साथ अस्त होने के कारण और सूर्य का नीच राशि में होने से यह योग निर्बल हो रहा है। चंद्रमा से अनफा योग बन रहा है, परंतु शुक्र 12वें घर के होने के कारण शुक्र को व्ययेश का दोष नहीं लगता। नहीं सॉरी, लाइन पर आप लोग जरूर।
स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, बताओ। द्वादशेष छठे भाव में है और जातक पाराशर बृहद पाराशर के अनुसार जातक अपने लोगों से शत्रुता करेगा। जातक आंख का मानसागरी के अनुसार जातक आंख का रोगी हो सकता है, गंभीर रूप से बीमार हो सकता है अगर द्वादशेष अष्टम में षष्ठ भाव में बैठा हो। वर्तमान इस उपरोक्त कुंडली में लग्नेश आस्थ है एवं लग्नेश का राहु के नक्षत्र में होना, लग्नेश का पीड़ित होना, पंचमेश का छठे स्थान पर एवं उस पर वक्री शनि की दृष्टि, शिक्षा के कारक गुरु पर शनि एवं मंगल और राहु की दृष्टि, शुक्र का कम अंश बल होना जो कि पंचमेश शुक्र का कम अंश बल होना, ये भी शिक्षा का प्रभाव असर डाल रहा है। लग्न सूर्य, इस कुंडली में लग्न सूर्य मंगल बुध एवं शनि का राहु के नक्षत्र में होना भी इस पर राहु का अत्यधिक प्रभाव डाल रहा है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा अर्थात विपत्त तारा की दशा चल रही है जो कष्टकारी है। सूर्य का नीच होना, चंद्रमा मारक का स्वामी होकर मारक में बैठना, शनि की 7.5 एवं शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होना, ये सब इसके मन को एवं इसके शरीर को पीड़ित करते हैं। जय गणपति। जय गणपति की। नीना जी आपने तो बहुत अच्छा बोला। जय गणपति की। आईकाश की मिश्रित क्लासेस में आज अलका जी, भावना जी, नीना जी और विनोद श्रीवास्तव जी ने और देवयानी पुरी जी ने अपने अपने विचार आदित्य की कुंडली पर रखे और बड़े सराहनीय हैं और सभी ने बहुत अच्छे से अपने ज्योतिषीय बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण किया। इस प्रकार की हमारे यहाँ विश्लेषित क्लास प्रति रविवार 2 से 4 होती है। जो भी छात्र विशारद कर चुके हैं या विशारद अध्ययनरत हैं वह पत्रिकाओं पर अपना प्रैक्टिकल करते हैं और इस प्रकार आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसमें ज्योतिष की विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज का जो फलादेश है उसके लिए सभी लोग सराहनीय हैं। सभी ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया है जातक के बारे में, जैसा जातक के साथ हो रहा है वो सब उन्होंने बोला और इसमें विशेष घटना का तारतम्य जो है सबसे ज़्यादा सटीक किसने जोड़ा तो वो अलका धवन जी रही है। तो इसी प्रकार प्रति रविवार हम आपस में मिलते रहेंगे। जय गणपति की।